Yeah, these are electron donating group. Electrophile will attack on ortho and para position, and they are electron donating group. Okay. On the contrary, other group which are not mentioned here, like nitro, acid, aldehyde, ketone, they are all electron withdrawing group. Okay. जो यहाँ पे जो ग्रुप नहीं लिखे हमने फंक्शनल ग्रुप्स, दे आर ऑल विड्रॉइंग ग्रुप्स. देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप नहीं है ना, सो नाइट्रो ग्रुप इज अ विड्रॉइंग ग्रुप. ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है. और ज्यादातर एसिड कंटेनिंग ग्रुप, COH, CHO, COR, COOR वैसे. ओके. Now see first one, under that halogenation. Electrophilic substitution में 5 रिएक्शन करने हैं. We'll go to the first one now. Halogenation और nitration दोनों साथ में करा रहा हूं. You can copy one or you can copy the same way as I've shown you. पर एग्जाम में एक ही तरफ से लिखना है. देखो ये chlorination. When chlorobenzene undergo chlorination in presence of anhydrous ferric chloride, we get two products. इसका नाम क्या हो जाएगा? What is the name of this compound? Yes. Come on, give me the name of this compound. Chlorobenzene, when react with chlorine in presence of anhydrous ferric chloride, the compound obtained is 1,4 dichlorobenzene. Okay, or para dichlorobenzene. That will be major product, and ortho dichlorobenzene will be minor product. Para dichlorobenzene is major and ortho dichlorobenzene is minor. ये first reaction copy करो. Chlorobenzene on chlorination gives you two product. Para dichlorobenzene, ortho dichlorobenzene. So we have to copy the whole thing or just the first part? One reaction, otherwise you lose confusion. Chlorobenzene copy करो. Chlorobenzene when react with chlorine, anhydrous ferric chloride, तो ये दोनों product मिलेंगे. फिर ये नाइट्रेशन अलग से कॉपी करना. पहले क्लोरीनेशन अलग से कॉपी करो, वरना तुम लोग एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे. पहले सिर्फ ये वाला पार्ट लिखो, ऊपर वाला जो है ना, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरीन. एरो पे क्या लिखोगे? एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड. तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं. और बैलेंसिंग लिए क्लोरोबेंजीन भी 2 बार लेना है और क्लोरीन भी 2 बार लेना है. तो बाय प्रोडक्ट मिलेगा HCl, वो भी 2 बार. टोल्यूइन नहीं मिलेगा यहाँ पे क्योंकि दोनों क्लोरीन है ना, तो विल गेट डाइक्लोरोबेंजीन, नो टोल्यूइन हियर. CH3 होता है तो टोल्यूइन आएगा. फर्स्ट पार्ट लिखा सब लोग ने, क्लोरोबेंजीन प्लस क्लोरीन, एरो पे एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, तो 2 प्रोडक्ट. पैरा मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट. फिर दूसरा पार्ट लिखना है, क्लोरोबेंजीन और नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन गिव्स यू 2 प्रोडक्ट. अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? मैंने अभी बताया, इसका नाम मालूम होना चाहिए सबको.
नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। हाँ 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ओके 4 नाइट्रो 1 क्लोरोबेंजीन लिखो, या तो 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिखोगे तो भी चलेगा, और ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, या तो 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन लिखोगे तो भी चलेगा, एंड अलोंग विद दैट 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये दोनों को साथ में क्या बुलाते हैं? व्हाट इज दिस नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड टुगेदर कॉल्ड? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज दिस टुगेदर कॉल्ड? Nitric acid and sulfuric acid together, what is it called? Write down nitrating mixture, nitrating mixture। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है when chlorobenzene react with nitrating mixture, जब ऐसे आएगा तो इसका मतलब तुमको रिएक्ट करना है नाइट्रिक एसिड के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। नाइट्रेटिंग मिक्सचर मींस you react with nitric acid in presence of sulfuric acid. Again we'll get 4 पे नाइट्रो एंड 2 पे नाइट्रो। 4 पे जो नाइट्रो आएगा वो मेजर प्रोडक्ट, एंड 2 पे नाइट्रो मतलब पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट। You can write 1 chloro 4 nitrobenzene, या simply write 4 nitrochlorobenzene 2 nitrochlorobenzene, और कॉमन नेम हो जाता है ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। वैसे फर्स्ट वन इज पैरा, सेकेंड वन इज ऑर्थो। और ये वाटर कहां से आया मालूम है सबको? Where do we get this water from? Yes, can anybody reply this? Where do we get this water from? Byproduct water कहां से आया? सर द नाइट्रेटिंग मिक्सचर। देखो नाइट्रेटिंग मिक्सचर में से क्या निकलेगा? OH, NO2 तो बेंजीन पे लग रहा है ना, तो यहाँ से क्या निकले? नाइट्रिक एसिड में से HNO3 है ये पूरा, तो यहाँ से OH निकलेगा, और बेंजीन रिंग में एक हाइड्रोजन ऑर्थो में से और एक हाइड्रोजन पैरा में से निकलेगा। तो यहाँ पे से एक हाइड्रोजन, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन, और ये दो OH, ये दो वाटर मॉलिक्यूल देंगे। देखो जैसे यहाँ पे 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन तो यहाँ लग गए, टोटल 4 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन यहाँ पे लग गए, और जो बाकी के 2 क्लोरीन है ना, वो एक ऑर्थो में से और एक पैरा में से हाइड्रोजन निकला था, उसके साथ 2 HCl मिले। इज इट क्लियर? सो बेंजीन रिंग में यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन निकाल के हम दूसरा ग्रुप लगा रहे हैं, ओके, एंड दैट इज व्हाई वी गेट दिस बाय प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमने 2 रिएक्शन लर्न किए। क्लोरीन क्लोरोबेंजीन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स यू डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरो एंड पैरा डाइक्लोरो। पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो इज माइनर प्रोडक्ट। क्लोरोबेंजीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स यू नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर से पैरा मेजर प्रोडक्ट, ऑर्थो माइनर प्रोडक्ट। होप बोथ द रिएक्शंस आर क्लियर। दो अलग अलग रिएक्शन लिखना, वरना तुम कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। राइट 2 सेपरेट रिएक्शंस। I'll change the slide now. So I have a question. Yeah, say. So ये जो second step है nitration, why is this included under halogenation? Because we are not adding any halogen. No, नीचे देखो नाइट्रेशन लिखा हुआ है, ऊपर हैलोजिनेशन हो रहा है, नीचे नाइट्रेशन हो रहा है। दो अलग अलग रिएक्शन। अच्छा अच्छा। ये क्लोरीनेशन हुआ और ये नाइट्रेशन हुआ। हाँ, they are 2 different reactions. That is why I told you all, write them separately, don't write together. दो अलग अलग रिएक्शन लिखो। ऊपर हैलोजिनेशन हो रहा है, नीचे नाइट्रेशन हो रहा है।
I'll change the slide now. देखो अभी क्लोरोबेंजीन ऑन सल्फोनेशन, यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन है, सल्फोनेशन. बेंजीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 है, उसको स्प्लिट करके OHSO3H ऐसे लिखा है. अभी ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में से OH और बेंजीन रिंग में से क्या निकलेगा? H. तो फिर से बाय प्रोडक्ट वाटर मिलेगा. ऑन सल्फोनेशन वी गेट दिस प्रोडक्ट. अभी कोई इसका नाम बता सकता है? यहाँ पे प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लोरीन को प्रायोरिटी या तो सल्फोनिक एसिड को प्रायोरिटी? किसको मिलती है प्रायोरिटी? यस, नोबडी. हाँ, दो फंक्शनल ग्रुप है ना, क्लोरीन भी फंक्शनल ग्रुप है और सल्फोनिक एसिड भी है, तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? क्लोरीन और सल्फोनिक एसिड. नो वन. Try whether it is right or wrong. Try. Sulfonic. Yeah, very good. Sulfonic acid. तो अभी पेरेंट कंपाउंड क्या हो गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड. और क्लोरीन कहाँ चला जाएगा? पैरा पे. तो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड या तो 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. देखो ये 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट, और ऑर्थोक्लोरो या तो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर प्रोडक्ट. मैंने तुमको समझाया बार बार, हेलोजन, नाइट्रो और ईथर, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं है. हेलोजन, नाइट्रो and OR group, ether group are the least priority group, and sulfonic acid is the highest priority group. सबसे ऊपर है. Remember this, don't forget again and again. I have to remind you all. हर बार हर पेज पे लिखो अगर नहीं याद रहता है तो. Halogen, NO2 group or OR, ether group are the least priority group. They don't have any priority. Benzene on sulfonation with sulfuric acid gives you para chlorobenzene sulfonic acid or ortho chlorobenzene sulfonic acid. Along with that we get 2 water molecules. Okay, I'll go to the next slide. Now again we'll do 2 out here. Friedel-Crafts reaction. We'll do Friedel-Crafts alkylation also and Friedel-Crafts acylation also. तुम दोनों रिएक्शन अलग अलग लिखना. पहले हम लिखेंगे Friedel-Crafts alkylation जो ऊपर की तरफ है. Friedel-Crafts alkylation में हम इसको अल्काइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं. एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. अभी यहां से हेलोजन और बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन निकल जाएगा एंड विल गेट अस दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट. हाँ, अभी इसका नाम बताओ. क्लोरीन और मिथाइल है तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? मिथाइल को. तो बेंजीन रिंग विद मिथाइल इज कॉल्ड Benzyl. टोल्यूइन. बेंजीन विद मिथाइल इज कॉल्ड Toluene. CH2 होता है तो बेंजाइल है ना. बेंजीन रिंग विद CH3 इज कॉल्ड टोल्यूइन. तो अब इसका नाम, कॉमन नेम और IPC नेम क्या हो जाएगा? Parachloro.
Toluene. वेरी गुड, 4-chlorotoluene या पैराक्लोरोटोलुइन. इज इट क्लियर? ये मेजर प्रोडक्ट है. और आईपीसी में हो जाएगा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन या तो 2-chlorotoluene. ये रॉन्ग है, ये मत लिखो. दोनों, डोंट राइट दिस. ओके, मिथाइल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है. राइट ऑन ऑर्थोक्लोरोटोलुइन एंड पैराक्लोरोटोलुइन. पैराक्लोरोटोलुइन मेजर प्रोडक्ट है, उसमें 4-chlorotoluene लिखो और इधर 2-chlorotoluene लिखो. ओके, डोंट राइट दिस. अभी फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन करेंगे. जब असाइलेशन करते हैं तो हम एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं. कैन एनीबॉडी नेम दिस कंपाउंड? एसिड क्लोराइड का नाम बता सकते हो? व्हाट इज नेम ऑफ दिस एसिड क्लोराइड? CH3COCl. Anybody can name this acid chloride? एसिड क्लोराइड के नॉमेनक्लेचर में एसिड के नाम में से आईसी एसिड निकाल के वायल क्लोराइड लगाते हैं. बोथ कॉमन और आईपीएससी में यू रिमूव आईसी एसिड एंड पुट वायल क्लोराइड. अब ये कौन सा एसिड का डेरिवेटिव है? 2 कार्बन वाले एसिड को क्या बुलाते हैं? एसिटिक एसिड. तो एसिटिक एसिड में से आईसी एसिड निकाल के वायल क्लोराइड लगाना है. Acetyl chloride. एसिटाइल क्लोराइड. और आईपीसी नेम इथेनॉइल. इथेनोइक एसिड होता है ना. तो मैंने क्या बोला? आईसी एसिड निकाल के वायल क्लोराइड लगाना है, तो इथेनॉइल क्लोराइड हो जाएगा. राइट ऑन बोथ द नेम, एसिटाइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड. डोंट फॉरगेट, you have to remove IC acid and put YL chloride. और एरो पे लिखोगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. असाइलेशन मतलब CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगाना है, ये वाला ग्रुप लगाना है. यहां से क्लोरीन निकलेगा और बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन निकल जाएगा. अभी देखो प्रोडक्ट. अभी कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगाया हमने बेंजीन रिंग को? एनी आइडिया? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहां पर? नोबडी. हाँ, कीटोन. ये क्लोरीन नहीं होगा, समझो. देयर इज नो क्लोरीन. तो ये पेरेंट कंपाउंड का नाम मालूम है किसी को? इफ देयर इज नो क्लोरीन, व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? methyl benzoate. नहीं, कीटोन है तो बेंजोइड नहीं आएगा. बेंजोइड एस्टर में आता है. या किसी ने Benzyl phenol. एसिटोफिनोन. वेरी गुड, एसिटोफिनोन. ओके, इट इज एसिटोफिनोन. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन या तो 4-क्लोरो एसिटोफिनोन. कीटोन है 4-क्लोरो एसिटोफिनोन. ये ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन या 2-क्लोरो एसिटोफिनोन. क्लोरीन नहीं होगा तो ये पेरेंट कंपाउंड को एसिटोफिनोन बुलाते हैं. 2-क्लोरो एसिटोफिनोन माइनर प्रोडक्ट. ये सब हम लोग ने किया है 11th स्टैंडर्ड में. I told you all have to remember all this till the end, not to forget. It will be repeated again and again.
functional groups are very, very important. Don't forget them. C double bond O is ketone. इसको कॉमन नेम में ये एसिडोफिनोन को हम बुलाते हैं मिथाइल फिनाइल कीटोन. एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ बेंजीन रिंग, उसको हम फिनाइल बुलाते हैं. मिथाइल फिनाइल कीटोन इज कॉल्ड एसिटोफिनोन. और यहाँ पे क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट है. सो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन 2 क्लोरो एसिटोफिनोन. कॉमन नेम चाहिए तो लिखो ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन. सॉरी, पहले में पैरा क्लोरो एसिटोफिनोन, फिर ऑर्थो क्लोरो एसिटोफिनोन. Everybody copied the slide. I'll change the slide now. अभी लास्ट रिएक्शन है हेलोरीन्स का मेटल के साथ. अभी इसमें 3 पार्ट है. फर्स्ट वन अल्मेन रिएक्शन. ये खाली नीट जेई वाले कॉपी करेंगे, ये एचएससी में नहीं आएगा. अल्मेन रिएक्शन, यहाँ पे दो हेलोरीन्स, 2 आयोडोबेंजीन है. अगर हम कॉपर से रिएक्ट करते हैं तो एक कॉपर, एक ये कॉपर है ना, वो आयोडीन ले लेगा, यहाँ पे क्यूप्रस आयोडाइड मिलेगा एंड दोनों बेंजीन रिंग आपस में लिंक कर लेंगे. तो ये डाइफिनाइल. तुम बेंजीन रिंग भी ड्रॉ कर सकते हो या तो ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, डाइफिनाइल मिलेगा. देखो जैसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ है ना, यू कैन ड्रॉ लाइक दैट. यहाँ पे यू कैन राइट दिस वे, डाइफिनाइल ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा, या C6H5 लिखोगे तो भी चलेगा. ये वर्ड्स रिएक्शन की तरह है. देखो एक तरफ हेलोअरीन्स है और एक तरफ हेलो अल्केन्स है. जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे, सोडियम दोनों हेलोजन ले लेगा और ये जो बना ना वो अल्काइल बेंजीन. ये वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन. खाली फिटिंग रिएक्शन हेलोअरीन्स के लिए है, खाली वर्ड्स रिएक्शन हेलो अल्केन्स के लिए है. और अगर तुमने एक हेलो अल्केन लिया और एक हेलोअरीन लिया तो तुमको वो रिएक्शन को हम वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन बुलाते हैं. फर्स्ट टू कॉपी डाउन ऑल 3 रिएक्शन. फिर यहाँ पे एक आयोडोबेंजीन और यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड, ये यूज करके रिएक्शन कंप्लीट करो. ये अल्मेन रिएक्शन सिर्फ नीट जेई को आएगा, जहां पे सोडियम की जगह पे हम कॉपर भी यूज कर सकते हैं. सो अल्मेन सिर्फ नीट जेई वाले कॉपी करेंगे. वर्ड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन सब कॉपी करो. फिर एक एग्जांपल लिखना है वर्ड्स फिटिंग के अंदर. यहाँ पे आयोडोबेंजीन लो और मिथाइल आयोडाइड लो, सोडियम मेटल से रिएक्ट करो और प्रोडक्ट का नाम बताओ.
So can you repeat? Toluene and sodium iodide. Yeah, very good. ये आयोडोबेंजीन लेना है यहाँ पर, और यहाँ पे मिथाइल आयोडाइड लेना है, और उसको सोडियम मेटल से रिएक्ट करना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे उनके नाम बताना है। या करेक्ट शादाब। दो बेंजीन रिंग ऐसे कनेक्टेड होते हैं तो डाइफिनाइल। हाँ, मिला, प्रोडक्ट मिला। When iodobenzene and methyl iodide react with sodium metal, the product obtained is ओके। सब लोगों ने कॉपी किया? अभी देखो, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मैं तुमको बताता हूँ। क्वेश्चन ऐसे आता है, when iodobenzene reacts with methyl iodide in presence of sodium, reacts with sodium metal in presence of dry ether, the product obtained is
और ऑप्शंस है टोल्यूइन, इथेन, डाइफिनाइल, ऑल ऑफ दिस। क्या आंसर होना चाहिए? क्या आंसर आएगा? Toluene. आंसर इज ऑल ऑफ दिस। मैंने तुमको सिखाया था जब दो अल्काइल हैलाइड यूज करो अलग अलग, समझो एक मैंने इथाइल लिया और एक मिथाइल लिया, सोडियम मेटल से रिएक्ट करोगे तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? जब इथाइल और मिथाइल दोनों सोडियम से रिएक्ट करते तो क्या क्या मिलता है? मिथाइल मिथाइल हाँ, प्रोपाइल। नहीं, हम लोग को इथेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा और प्रोपेन मिलेगा, याद है? ओके, आई टोल्ड यू। दो मिथाइल आपस में रिएक्ट करेंगे तो इथेन, दो इथाइल आपस में रिएक्ट करेंगे तो ब्यूटेन, और एक मिथाइल और इथाइल रिएक्ट करेगा तो प्रोपेन। तो मैंने तुमको समझाया था कि वर्ड्स रिएक्शन इज बेस्ट सुटेड टू प्रिपेयर अल्केन्स विद इवन कार्बन ओनली, मतलब तुम सेम ग्रुप लो, अलग अलग मत लो। अभी ये वर्ड स्वीटिंग रिएक्शन में ऐसी होता है, तुमने एक एरोमेटिक लिया, एक एलिफेटिक लिया, अभी ये सोल्यूशन है, तुम एक एक मॉलिक्यूल नहीं ले सकते हो। तो तुम दो मिथाइल आयोडाइड अगर आपस में रिएक्ट कर गए तो इथेन देगा, दो आयोडोबेंजीन अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो डाइफिनाइल बन जाएगा, एक फिनाइल और एक मिथाइल आपस में रिएक्ट करेंगे तो टोल्यूइन बन जाएगा। मतलब ऑल थ्री पॉसिबिलिटीज आर देयर, we'll get toluene also, we'll get ethane also, we'll get diphenyl also। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन में डिसएडवांटेज है। जब वर्ड स्प्लिटिंग रिएक्शन लिखते हो ना तो तुम लिखोगे ये एग्जांपल कि when iodobenzene react with methyl iodide in presence of sodium metal, reacts with sodium metal in presence of dry ether, the product is toluene। और उसके बाद लिखना है there are two more side reactions, दो मिथाइल आयोडाइड सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो इथेन, और दो आयोडोबेंजीन सोडियम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो डाइफिनाइल। मतलब वहां पे तीन प्रोडक्ट मिलेंगे, टोल्यूइन भी मिलेगा, इथेन भी मिलेगा और डाइफिनाइल भी मिलेगा। आई होप इट इज क्लियर विद ऑल ऑफ यू ऑल। सबको समझा? एनी डाउट? No, sir. Okay, chalo, we'll stop today here only. Now 5 minutes we cannot do another topic, so we'll continue next class. After 1 hour I'll post the paper on the group, so everybody give the test। 6 बजे एग्जैक्टली टेस्ट शुरू करना है, 7 बजे एग्जैक्टली सब अपने आंसर शीट उसके ऊपर पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली, मेरे प्राइवेट मैसेजेस पे। ओके, ठीक है ना? थैंक यू। Sir, we have physics lecture. 6 o'clock you'll have physics lecture? Yeah, Yes, sir. 6:15. Okay, then I'll put paper at 7 o'clock, 7 to 8 everybody will write the test। Is it clear? So lecture will get over by 7, sir. So I'll put 7:30, is it 7:30? okay? Yeah, 7:30 Yes, I'll sir. put. 7:30. Okay, 7:30 to 8:30 will write the Yes, test sir. ना? Okay, thank you।